नमस्कार। इन दिनों न्यूज़ में ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा केड़कर लगातार छाई हुई हैं। तो पहले तो इस बात के लिए छाई रहीं कि उनके तेवर सामने आए, उन्होंने काफ़ी रौब दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उनके फर्जीवाड़े का भी खुलासा हुआ। फर्जीवाड़ा ऐसा कि वो हैं ट्रेनी आईएएस ऑफिसर और उन्होंने इस परीक्षा में कम्पीट करने के लिए कई तरह का फर्जीवाड़ा किया, यानी कि फ़र्ज़ी विकलांगता का सर्टिफिकेट भी दिया, उसके अलावा फ़र्ज़ी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट दिया। तो ये तमाम बातें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं और पूजा खेड़कर का जो पूरा परिवार है उसके बारे में भी अजीबोगरीब खुलासे हो रहे हैं। जैसे कि उनकी मां को पिस्तौल लहराते हुए देखा गया, किसान को धमकाते देखा गया, जिसके बाद की पुलिस की हिरासत में उन्हें भी लिया गया है। पिता के बारे में भी बातें सामने आई हैं कि उनके ऊपर भी एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से मामले चल रहे हैं। तो ये इस पूरे परिवार, ये एक अजीबोगरीब परिवार है जिसमें सभी सदस्यों के नाम पर कुछ ना कुछ केस, कुछ ना कुछ गड़बड़ और हेराफेरी है। लेकिन इस बहाने हम बात करना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं भारत में बहुत ही प्रचलित वीआईपी कल्चर की। वीआईपी कल्चर यानी कि अपने को बहुत ज़्यादा महत्व देना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन अपने को समझना, ये कि आप किसी लाइन में खड़े ना हों, आपको सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट दी जाए और आपकी गाड़ी जो है वो किसी ट्रैफिक में नहीं रुके, आपकी गाड़ी पे लाल बत्ती लग जाए। हाल के कुछ सालों में क्या लगातार इस तरह की मिसालें सामने आती रही हैं। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में एक खबर थी जो कि 1994 बैच के एक आईएएस ऑफिसर रिंकू दुग्गा की खबर थी। वो और उनके पति जो 1994 बैच के ही आईएएस ऑफिसर थे, संजीव खीरवाड़, उन लोगों के बारे में ये खबर आई थी कि उन्होंने एक स्टेडियम को खाली करवा दिया, एथलीट्स को वहाँ से निकाल दिया, इसलिए ताकि वो अपने कुत्ते को ले जाकर उस वक्त पे वहाँ स्टेडियम में टहला सकें, वॉक के लिए ले जाएं। तो पनिशमेंट उन्हें क्या मिली? उन्हें पोस्टिंग यहाँ से बाहर उनकी कर दी गई। लेकिन पोस्टिंग कहाँ की गई? बहुत ही सुंदर प्रदेश अरुणाचल में। अब ये खबर है कि शायद उन्हें रिटायरमेंट दे दिया गया है, कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया है। वीआईपी कल्चर हर जगह दिखता है। हाल ही में एक बहुत ही चर्चित शादी हुई और वहाँ पर आपने देखा कि पूरी की पूरी सड़क को बंद कर दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। आम लोगों को मुश्किल परेशानी हो, लेकिन देश विदेश से जो मेहमान आए थे उनके लिए सड़क ही पूरी बंद कर दी गई। और इस तरह की चीज़ें तो अक्सर ही होती रहती हैं कि आम लोगों के लिए सड़कों का एक्सेस बंद हो गया क्योंकि कोई वीआईपी जा रहा है। लेकिन समस्या तब भी होती है जब बहुत ही आम लोग भी अपने आप को वीआईपी समझकर अपनी गाड़ियों में लाल बत्ती लगा लेते हैं, सायरन लगा लेते हैं, जिसका कि इस्तेमाल गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद ये हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं वीआईपी कल्चर, वो है क्या? ये वीआईपी कल्चर या ये मेंटालिटी क्या है? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है कि आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित रही। और वीआईपी कल्चर से मतलब ये कि जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, समझते हैं कि आप, समझना चाहिए कि आप इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून तोड़ें, कानून की अनदेखी करें, किसी कतार में खड़े ना हों, आपकी गाड़ी किसी ट्रैफिक लाइट में ना रुके। तो ये नाजायज़ मांगे हैं जो आप पे हावी हो जाती हैं और आप चाहते हैं कि आपको हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। और ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो तब होता है जब आप किसी ऊंचे ओहदे पर भी होते हैं और आपको लगता है कि उसकी वजह, जैसा कि इस केस में हुआ, ये जो ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा केड़कर थी, उन्हें लगा कि वो इंटाइटल्ड हैं। और अक्सर कहा जाता है कि जो अफसर शाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ख़ास तौर पे इस कल्चर से बहुत ग्रसित है, जब उन्हें लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा तरजीह मिलनी चाहिए और वो बहुत ही इंटाइटल्ड हैं। तो ये जो कल्चर है हमारे देश में, उसका एक इतिहास रहा है और इतिहास जो है वो ब्रिटिश एरा तक जाता है, जहाँ पर जो ब्रिटिश थे, जहाँ पर राज करते थे, वो मास्टर्स थे और इसलिए उन्हें इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता था और वही गुलाम मानसिकता चली आ रही है। हालांकि जो आईएएस ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं कि उनमें खास करके जो ब्यूरोक्रेट्स, ना सिर्फ आईएएस बट आईपीएस, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए उनकी रूल बुक है 1968 की, जिसके मुताबिक, अब रूल बुक से आपको पढ़ के बता देती हूँ कि ये उसमें नियम है कि उन्हें इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, उन्हें मेरिट और फेयरनेस, योग्यता को बढ़ावा देना है, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता रखनी है अपनी ड्यूटीज़ में। और ख़ास करके जो वीकर सेक्शन, कमज़ोर वर्ग है हमारे समाज का, उसके लिए काफ़ी उनको एक संवेदनशीलता दिखानी है और पब्लिक में गुड बिहेवियर, तो ये उनकी ड्यूटी में शामिल है, उनके रूल बुक में शामिल है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है, अक्सर देखा जा रहा है कि वो खुद को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, जैसा कि ये मामला जो कि अपवाद सही, क्योंकि
पूजा खेड़ेकर का मामला बिल्कुल अपवाद है, न सिर्फ वो बल्कि उनके परिवार के बाकी लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी कल्चर पर एक अटैक किया एक तरह से। उन्होंने 2013 में ये कहा कि ये गैर कानूनी है कि किसी भी गाड़ी में लाल बत्ती लगे, और सिर्फ उन लोगों की गाड़ी में लग सकता है जो हाई डिग्निटरीज हैं, और तभी जबकि वो ड्यूटी पे हों। एक बीच में ये भी बात आई थी कि एम्स में एक वीआईपी काउंटर बनेगा वीआईपी केसेस के लिए, लेकिन एम्स में भी, दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उन्होंने भी इसको स्ट्राइक डाउन किया और कोई ऐसी लाइन और ऐसा काउंटर नहीं बना, क्योंकि इसको लेकर भी लोगों में बहुत नाराज़गी हुई कि इस तरह सभी बीमार हैं, सभी ज़रूरतमंद हैं, तो वहाँ पर वीआईपी कल्चर या वीआईपी काउंटर नहीं होना चाहिए। लगातार इन चीज़ों पर कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में ये भी खबर आई कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से ये कहा है कि कोई भी इस तरह के वीआईपी कल्चर को बढ़ावा ना दे, बल्कि वो लोगों में संवेदनशीलता को प्रमोट करे और तमाम लोगों से एक संवाद जो है वो स्थापित करे। तो इसको लेकर लगातार यहाँ पर बहस चलती रही है, लेकिन आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, और जो ताज़ा मामला है वो पूजा खेड़कर का है, जिससे एक बार फिर से ये बात चर्चा में है कि क्या कदम और उठाए जाने चाहिए कि ये जो मानसिकता है अफसरशाही की वो ख़त्म हो। तो आप भी बताएंगे कि आपका क्या सुझाव है, क्या आप मानते हैं कि इस वीआईपी कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।